आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। जिन बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी के लिए अप्लाई करेंगे, सभी को पता है साइंस बिल्कुल डीपली आनी है, तो उसी लेवल का मैंने ये टॉपिक तैयार किया है। सबसे पहले बेटा पाचन तंत्र के 5 सत्र हैं। नंबर 1 अंतःग्रहण, भोजन को अंदर खाना, पाचन करना, अवशोषण अब्जॉर्ब करना, उसमें से जो भी जरूरी चीजें हैं हमें जो चाहिए उसको शरीर के लिए एब्जॉर्ब कर लेना, समांगीकरण करना, यानी कि सभी अंगों में बराबर बराबर बांट देना जिसको जितना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट मल परित्याग करना, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ बन गया उसको शरीर से बाहर निकालना। नेक्स्ट पॉइंट बेटा पाचन तंत्र को इजी बनाने के लिए 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया। सबसे पहला है आहार नाल, दूसरा है पाचन ग्रंथि। आहार नाल के अंदर अपना शामिल होगा मुंह, ग्रास नली, यानी कि वो पार्ट शामिल हो रहे हैं जो सीधे रूप से भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। मुंह, ग्रास नली, आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार। पाचन ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करती है साइड से, यानी कि वहां भोजन नहीं जाता, लेकिन वो खुद कुछ ना कुछ एंजाइम प्रदान करते हैं जिससे पाचन शक्ति बढ़ जाती है, पाचन की जो प्रोसेस हो इजी हो जाती है। इसके अंदर आपकी शामिल होती है अमाशय, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय। अब 1 बाय 1 हम सारे के सारे पार्ट को डिस्कस कराएंगे। सबसे पहला मुंह, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, ये आपका मुंह हो गया, ये ग्रास नली होगी, ये पित्ताशय हो गया भाई, ये अमाशय हो गया, ये अग्नाशय है आपका, ये वाला आपका बड़ी आंत का पार्ट हो गया, ये छोटी आंत होगी, और भाई ये सीक्टिमम हो गया, ये अपेंडिक्स हो गया, ये आपका मलाशय है, यहाँ पे ये मलद्वार है। क्लियर है? अब मैं एक्सप्लेन करता हूं मलद्वार। सबसे पहले हम आते हैं मुंह में। मुंह के भी मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 दांत। दांत का काम पाचन तंत्र में क्या होता है? सिर्फ इतना है भोजन को चबाना, छोटे टुकड़ों में तोड़ देना और निगलने में सहायता करना। जीभ सलाइवा, ठीक है। जीभ का टंग का काम क्या होता है? जीभ भोजन को मिलाने में, मिक्सअप करने में सहायता करती है, ठीक है। इसके बाद बेटा मुख्य है लार ग्रंथियां। यहाँ पे जीभ के नीचे आपकी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसका मुख्य काम होता है पाचन की क्रिया में, और सबसे पहले यहीं से एंजाइम मिलने शुरू होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं आपके। पैरोटिड, ये सबसे बड़ा भाग होता है इसका। जिस प्रकार से सांप के अंदर विष छोड़ते समय, जहर छोड़ते समय ग्रंथियां कार्य करती हैं, उसी प्रकार सिमिलर पैरोटिड ग्रंथि मनुष्य के अंदर पाई जाती है, उसी के प्रकार, उसी की तरह से कार्य करती है। नंबर 2 सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। इन दोनों का कोई मुख्य इंपॉर्टेंस नहीं है, इस कारण से आगे बढ़ते हैं। लार 1 से 1.5 लीटर एक दिन के अंदर भी मनुष्य का शरीर पैदा करता है। यहाँ पे लार का पीएच मान भी पूछ लिया जाता है, वो अभी 6.8। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लार के अंदर मुख्य रूप से 4 एंजाइम पाए जाते हैं। उनमें से सबसे पहला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? भोजन के अंदर कोई ना कोई कीटाणु या भाई कंकर पत्थर साथ में हम खा लेते हैं, उसको नष्ट करना, खत्म करना, बैक्टीरिया को मारना लाइसोजाइम का काम होता है। इसके बाद ट्राइलिन और डाइस्टेज, इन दोनों का काम कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है मड या स्टार्च या शर्करा बोलते हैं। इसको पचाने के लिए ये हेल्पफुल है। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि इसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। हाँ भाई, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला बेटा CHH2OY होता है। हाँ भाई, इसके बाद म्यूकस। म्यूकस एंजाइम का काम क्या होता है? ये भोजन को खाली चिपचिपा बना देता है। क्लियर? आपने देखा होगा खाना खाते समय बाल वगैरह अगर मुंह में चला जाता है, खाना बाहर निकलता है तो चिपचिपा सा होता है, वो किसके कारण होता है? वो म्यूकस के कारण ही होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते बेटा, अपना दूसरा पार्ट होता है बेटा ग्रास नली। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। फूड पाइप, इसके अंदर इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। बाल की तरह संरचनाएं होती हैं ताकि भोजन एकदम से सीधा डायरेक्ट स्पीड से नीचे ना पड़े। जैसे खड़ी पाइप होती है ना, अगर उससे पानी ना होगा तो प्रेशर से नीचे पड़ेगा, तो ये क्या करता है? स्पीड को कंट्रोल करती है, ब्रेकर का काम करते हैं।
खाने की स्पीड नीचे जाते समय थोड़ी सी स्लो हो जाती है यहाँ पे। और भाई ग्रास नली के अंदर कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती, कोई भी पाचन का काम नहीं होता। क्लियर है? आगे बढ़ते बेटा अमाशय। अमाशय एक पाचन ग्रंथि है अपने शरीर में। इसके अंदर मुख्य रूप से भाई 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोइड। इनका 1 बाय 1 हम काम कर रहे हैं भाई। देखो ये आपका अमाशय है। अमाशय के हमने 3 पार्ट बना दिए। सबसे पहला पार्ट बेटा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लों का राजा। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है वो होता है बेटा HCl। ये कहां पाया जाता है? हमारे पाचन तंत्र के एक अंग है अमाशय, उसके अंदर पाया जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। HCl का काम क्या होता है? भोजन की जो अब तक प्रकृति थी उसको चेंज कर देना और एसिडिक बना देना। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ से ये भी बनता भाई कि एसिडिटी क्यों होती है। ठीक है, तो एसिडिटी होने का रीजन भी यहीं से समझ में आएगा। अगर कई देर तक हम खाना नहीं खाते, खाली पेट रह जाते हैं या खाली पेट चाय वगैरह पी ली, तो कहते हैं एसिडिटी होगी, खट्टी डकारें आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो उसका रीजन ये है HCl की जो मात्रा है, ठीक, उसको भोजन मिला नहीं, HCl की मात्रा बढ़ती चलेगी। ठीक है, हार्मोन वहां से रिलीज होता रहा। ठीक है, इस कारण से क्या हो गया? उल्टियां पड़ना, बीपी के डाउन चला जाना, ठीक है, सिर में दर्द हो जाना, ठीक है, ये सारी समस्याएं इसके कारण होती है। कई बार तला हुआ है, चटपटा खाना ज्यादा खा ले तो तब भी क्या होती है? एसिडिटी हो जाती है। उस एसिडिटी का फिर इलाज क्या होता है भाई? अगर एसिडिटी ज्यादा होगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए बेस दिया जाता है। ठीक है, अम्ल को रोकने के लिए अक्सार दिया जाता है ताकि क्या हो जाए? दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है भाई, तो क्या दोगे? इनो दोगे। इनो के अंदर क्या होगा? इसका अपोजिट हो गया, उसको बैलेंस कर देगा। क्लियर है? दूसरा भी इतना स्ट्रॉन्ग अम्ल है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बढ़ता है दिमाग में कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग अम्ल है तो ये अंदर ही पार्ट को जला देगा। आपको पता है अगर अम्ल का, एसिड का अगर छिट्टा थोड़ा सा भी पड़ गया शरीर के ऊपर तो जला देता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना स्ट्रॉन्ग अम्ल शरीर के अंदर कैसे रुके? तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो अमाशय की दीवारें होती हैं वो बेस नेचर की होती हैं। ठीक है, उनकी प्रकृति बेसिक होती है। वो क्या करते हैं? उसको कंट्रोल कर लेते हैं एसिड को। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। दूसरा पार्ट आपको आता है बेटा दूधी। ठीक है, ये कांटेदार संरचना होती है। ठीक है, अभी इसको फंडिक नाम से भी जानते हैं। पार्ट को जब भूख ज्यादा लग जाती है और खाना नहीं खाते हैं तो होता ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, आवाजें आने शुरू हो जाती है, तो वो इस पार्ट के कारण ही आती है। तो ये आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद है पाइलोरिक। इसके अंदर जठर रस का निर्माण होता है, बाइल जूस जिसको इंग्लिश में कहते हैं भाई। बाइल जूस कहाँ बनता है? अमाशय के अंदर। ठीक है, हाँ भाई, ये 2 चीजों के पाचन में सहायक होता है। सबसे पहला है प्रोटीन। प्रोटीन को ये पूरा पाचन नहीं करता, प्रोटीन का पाचन यहाँ सिर्फ स्टार्ट होता, शुरू होता है। प्रोटीन को ये पेप्टोन में तोड़ देता है। इसके बाद दूध का पाचन, दूध का पाचन ये रेनिन के रूप में होता है। क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध के अंदर भी केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अब एक चीज यहाँ पे आपने नोट करी होगी, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा दूध पिया उसके बाद क्या होता है? उल्टी गिरता है, दूध को बाहर निकाल देता है। तो क्या वो दूध का रूप में बाहर होगा? किस रूप में आता है बेटा? दही के रूप में आता है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका होने का रीजन ये था कि दूध के अंदर खटाई मिली। ठीक है, तो क्या हो गया? दही के रूप में बदल गया। जब आदमी की उम्र ज्यादा होगी, बुजुर्ग हो गया, तो उसको डॉक्टर क्या सलाह देंगे? अब आपको दूध बंद कर देना चाहिए। ठीक है, दूध पचेगा नहीं। ठीक है, तो भाई क्यों? क्योंकि उसका अमाशय कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या सलाह दी जाओगी कि आप सीधा दही खाओ। ठीक है, ताकि शरीर पचा सके। क्लियर है? इसका रीजन यही है। अब जठरस का क्लियर हो गया। जठरस कहां पे बढ़ता है भाई? अमाशय के अंदर। इसके बाद हम आते हैं यकृत के ऊपर, लीवर। शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी इंटरनल ग्लैंड, आंतरिक ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच होता है। यहाँ पीएच 8 हो जाता है। ठीक है, पीएच की वैल्यू 8 होगी। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका पित्ताशय। यहाँ पे पीतरस का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट भाई अग्नाशय। सॉरी, मैं रिपीट करता हूं इस पॉइंट को, थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। पीतरस यहाँ पे स्टोर होता है। पीतरस का निर्माण यकृत के अंदर होता है
बार बार क्वेश्चन आता है, इस आंसर में जोर दिया दोबारा। निर्माण कहां पर होगा, बनेगा कहां पर, बनेगा लीवर के अंदर और स्टोर किसके अंदर होगा, पित्ताशय के अंदर। और भोजन के अंदर 3 रस मिल गया, ठीक है। जो एसिड भोजन था, ठीक है, वो किसको मिल गया, बेस के अंदर मिल गया। जब भोजन आपका छोटी आंत तक पहुंचेगा, वहां जाते जाते कैसा नेचर हो गया उसका, अक्षारीय प्रकृति का हो जाता है, एसिड से चेंज हो गया। क्लियर है, क्योंकि अगर एसिड ही नीचे चला गया तो क्या करेगा, पेट में ज्वलन पैदा कर देगा। क्लियर है, भोजन को पचा नहीं पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर मुख्य रूप से 3 एंजाइम होते हैं, जिसको LAT नाम से जाना गया है। L यानी कि लाइपेज, ये फैट का यानी कि वसा या चिकनाई का पाचन करता है। A एमाइलेज, ये मंड यानी कि शर्करा कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है, इसका पाचन करता है। और T ट्रिप्सिन, जो अपना प्रोटीन पेप्टोन के अंदर टूट चुका था उसको पेप्टाइड में बदल देता है। यहाँ पे पाचन प्रोटीन का अब नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन पूरे रूप से नहीं पचा है, अभी भी क्या हो रहा है, पेप्टोन का पेप्टाइड में ही बदल रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये आपका अग्नाशय है, ठीक है, डायग्राम में क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा छोटी आंत। अब भोजन आता है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर होती है। मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, इसकी लंबाई 6.25 मीटर है। यहाँ पे पीएच वैल्यू 8 से 8.3 तक रहती है भोजन की। और भाई इसके 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 ग्रहणी, जो भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, स्टोर होता है। यहाँ पे लगभग 4 घंटे तक भोजन स्टोर होता है। नेक्स्ट दूसरा है आपका बेटा फैलने की जगह। इसके अंदर भोजन क्या होता है बेटा, फैलता है, यानी कि स्टोर होने के बाद फैलाव होता है ताकि उसमें से एब्जॉर्ब अच्छे से हो सके, ठीक है। तो भाई तीसरा पार्ट होता है इसमें पाचन और अवशोषण होना, यानी कि जो भी चीजें एक्स्ट्रा बच गई थी, भोजन का पूर्ण पाचन, कंप्लीट पाचन जहां पे हो जाता है, छोटी आंत के अंदर हो जाता है। ये ड्यूड्रम हो गया आपका, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया और ये आई पार्ट हो गया आपका। अब इनको समझते हैं भाई। यहाँ पे मुख्य रूप से 4 एंजाइम कार्य करते हैं। सबसे पहला है ट्रिप्सिन एंजाइम, ये पेप्टोइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यह होगा कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन कौन करता है, तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम करता है, ठीक है। और कहाँ होता है वो, छोटी आंत के अंदर जाके होता है। नंबर 2 है माल्टेज। माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है, ठीक है। माल्ट सब किससे होता है, बीजों से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो सीड्स खाते हैं, जो बीज खाते हैं, बीज का रूप में भोजन लेते हैं, उसका पाचन यहाँ पे होता है। सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है। गलैक्टेज ग्लूकोज या ग्लूकोज का पाचन करता है यहाँ पे, यानी कि मीठी जो चीजें होंगी उनका पाचन यहाँ पर होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा बड़ी आंत के ऊपर। बड़ी आंत के अंदर कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, तो जो पचना था ऊपर पच लिया, कंप्लीट हो चुका पाचन। यहाँ तो क्या था, खाली पानी और पानी के साथ बचा हुआ क्या करता है, मल आता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। यहाँ पे पानी का, जल का अवशोषण एब्जॉर्प्शन हो जाता है 90% और वही 10% ही पानी उसके अंदर छोड़ देता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। बातें नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद भोजन मलाशय के अंदर जाता है और मल द्वार के द्वारा समय शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा 2 और अंग होते हैं बेटा, एक सिक्किम अंग होता है, ठीक है, और एक अपेंडिक्स अंग होता है। ये अपेंडिक्स आपका और ये सिक्किम है। सिक्किम अंग का कार्य शरीर के अंदर वर्तमान में कोई काम नहीं है। पहले क्या होता था बेटा, जैसे पशुओं के अंदर होता है, पशु क्या करते हैं भाई, खाना के रूप में चारा वगैरह ज्यादा खाते हैं, ठीक है। तो उसको पचाने के लिए एक शक्ति जरूरत होती है, मानव के शरीर पर कोई जरूरत नहीं होती शक्ति। नेक्स्ट अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का कार्य पाचन तंत्र में कुछ भी नहीं है, खाली ये जोड़ने का काम कर रहा है। इसके यहाँ पे गेट होता है, द्वार होता है। कई बार ये कमजोर होने के कारण इसके अंदर मल इकट्ठा हो जाता है, जिससे अपेंडिक्स नामक बीमारी हो जाती है शरीर में, ठीक है, जिसका ऑपरेशन करके इसको इलाज कराया जाता है और इसका कोई दवाइयों से कोई इलाज नहीं है, ठीक है। या तो खाना उसको बंद कर दो देना, इससे क्या होगा, मल बनना बंद हो जाएगा,
ठीक है, ग्लूकोज वगैरह ही देंगे। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं या फिर ऑपरेशन इसका इलाज होता है। इससे कोई भी शरीर में कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अगर ये आखिरी स्टेज पे आ गया और शरीर में कट गया तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता इससे निकालने से। क्लियर है भाई? इस प्रकार से भी पूरा का पूरा पाचन तंत्र आपके सामने है। इसमें मुंह से शुरू होके आपका भी मल द्वार तक का पूरा का पूरा बना